शायद वो नोटिफिकेशन तो आपने भी देखा होगा जी। कि जरा ध्यान से सुनिएगा, 71 दिन में यह चौथा ऐसा फैसला है जिस पर आप पुनर्विचार कर रहे हैं। मैं आंकड़े के साथ आपको बताना चाहूंगा और इस आंकड़े को ध्यान से सुनिएगा। जिन 4 फैसलों को आपने पुनर्विचार किया या यू टर्न लिया, 6 अगस्त से यह मामला शुरू होता है, जहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गैस संशोधन प्रस्ताव को पेश किया गया था, उस पर सरकार ने पुनर्विचार किया। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आपने जेपीसी पर भेज दिया। इसके बाद 12 अगस्त की बात करें तो ब्रॉडकास्ट बिल 2024 ड्राफ्ट वापस ले लिया। 20 अगस्त ये 45 पदों पर लेटरल एंट्री का मामला, आपने भर्ती पर रोक लगा दी। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं आपके साथ, और आपने 71 दिन के भीतर, मतलब मोदी सरकार ने 4 फैसले वापस ले लिए, पुनर्विचार। बहुत आश्चर्यजनक चीज हुआ, ये नहीं होना चाहिए, सच्चाई है। मगर आपने पॉइंटेड पूछा है, पॉइंटेड जवाब ले लीजिए। ड्राफ्ट वापस ले लिया ब्रॉडकास्ट बिल का, हो सकता है ड्राफ्ट में कुछ कमी रही हो। ओके, ड्राफ्ट फिर से वापस आएगा। ठीक। वक्फ बोर्ड पर विरोध का बहुत, जेपीसी की हर चीज पर मांग होती है। हमने कहा जेपीसी में भेज कर ले आते हैं, फिर इन लोगों का विरोध तो कम से कम इन लोगों को पिछले 10 साल में आप आज तक आपने जेपीसी के पास कितनी बार बिल भेजा? अरे बहुत सी बिल गई है। आप खाली एक उदाहरण दे दीजिए। आपको पता नहीं है? नहीं, मुझे नहीं पता, एक उदाहरण दे दीजिए। अभी सुनिए, अभी लास्ट में पिछला जब सदन चल रहा था, उसमें 2 बिल जेपीसी को गए थे। आपको सब चीज पता है, लेकिन आप कहना नहीं चाहते हैं। अच्छा, विरोध तो 3 तलाक को लेकर भी था। तीसरी 370 पर भी था, तीसरी 3 सुनिए कृषि भाई, कानून पर भी था। 370 पर वो हमारे एजेंडे में था, हमने उसको करना था, हमने किया। तो अभी इसलिए आपने किसी की नहीं सुनी। हमको ये भी करना है, लेकिन हम करेंगे। अभी आप क्यों, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप ये लेटरल एंट्री वाला जो मसला है, आप इस पे करेंगे। मीडिया भी हड़बड़ाहट में रहती है, विरोधी दल तो रहते ही हैं। वो विभाग का काम है, विभाग अपना निकालता रहता है, क्योंकि इस प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश थी। हमको ये लगा कि नहीं, यहाँ पर सामाजिक न्याय का खेल ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। कौन कर रहा है गड़बड़? विभाग के लोग जिन्होंने निकाला था। अच्छा, तो आप ये मनमोहन सिंह और नेहरू जी का जिक्र करते हैं। मनमोहन जी का जिक्र क्यों ना करें? उनके जमाने से होता रहा है, आप ये कह रहे हैं। और आज क्या हो रहा है सर? आज वही तो, विभाग को हमने चिट्ठी लिखकर अगर मना किया है, इसका मतलब कि विभाग ने वो अपने उस जो उसका सिस्टम होता है उसमें निकाल दिया। आपने बताया नहीं ये 71 दिनों में, तो हमने उसको मना किया। शाहिद जी, आपने बताया नहीं 71 दिनों में ऐसी कौन सी मजबूरी आई कि सरकार ने अपने 4 फैसले वापस लिए? मजबूरी ये कि सामाजिक न्याय का ध्यान उस विज्ञापन में नहीं रखा था विभाग ने। लेकिन 4 फैसले 71 दिन में, 4 फैसले कहाँ? तो कोई रद्द कर दिया गया क्या कोई? अगर अग्निवीर योजना को लेकर अब विरोध हो रहा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अलग राय, तो ये तो आपके सहयोगी अपने राय रख रहे हैं ना सर? नहीं, अच्छी बात है। देखिए, हमारे यहाँ अगर सहयोगियों को बोलने की आजादी है, वो अपनी बात रख रहे हैं। तो 10 साल पहले नहीं, मैं सिर्फ कुछ वक्त पहले की बात कर रहा हूं। आपने कहा हमारे सहयोगी अगर कहते हैं तो हम सुनते हैं। एक मिनट शाहिद जी, एक मिनट अकाली दल, एक मिनट सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। अभी तो आप कह रहे थे ना, एक मिनट रुकिए ना सर। ये जो जब 3 कृषि कानून लेकर आए, अकाली दल ने खुलकर विरोध किया और उनको जो है समर्थन तक वापस ले लिया, तब आपने नहीं सुनी उनकी? क्यों बाहर गए ना? हाँ, तो क्यों उस वक्त नहीं सुनी आपने ना? अरे भाई, तो सरकार क्या, हम मीडिया से पूछ के सरकार के अभी तो आप कह रहे थे आप सहयोगियों की सुनते हो। नहीं, सहयोगी क्यों नहीं सुनेंगे? तो सर आप पहले क्यों नहीं सुना? आपने अकाली दल को क्यों जाने दिया? आपने पहले भी सुन रहे थे, अभी भी। जिसको जाना है वो जाए, जिसको आना है आएगा। सर, जिनको आप तो आप ये बात नहीं बोल रहे कि अगर एलजेपी को जाना है, चिराग पासवान को जाना है तो जाइए, अब तो नहीं बोल रहे आप। मीडिया सरकार नहीं चलाएगी। शाहिद जी, ये कब हुआ? कहाँ कब हुआ? अभी आप कह रहे हैं कि आपने वो फैसले गलत ले लिए, वापस ले लिए। सर, फैसले गलत नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ पुनर्विचार क्यों करना पड़ा? पहले नहीं किया आपने। जिसको भर्ती किया इन्होंने, हमारे लोग भी जाएंगे। मैं इंतजार करिए। नहीं, एक मिनट शाहिद जी, आप क्या कह रहे हैं? हम अपने लोगों की भर्ती करेंगे, मतलब हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है, हम उस पद पर उस लायक है तो भर्ती होगी, क्यों नहीं होगी भाई? मतलब क्राइटेरिया क्या होगा? कहना चाह रहे हैं क्राइटेरिया जो उसकी क्राइटेरिया है, 40 साल होना चाहिए, 15 साल का अनुभव होना चाहिए,
इंटरव्यू उसको क्रैक आप करना ये है। कह रहे हो कि भाई जो हमारे लोग होंगे होंगे उनकी ही भर्ती होगी, फिर काबिलियत का पैमाना कहाँ हुआ? काबिलियत हुआ ना, वो हमारे वहां लोग नहीं है क्या? कि राहुल गांधी की तरह झूठ बोलेंगे? नहीं, राहुल गांधी की बात कहां से आ गई? बात तो आप तो ये कह रहे हैं हम अपने लोगों को एडजस्ट करेंगे। नहीं, कांग्रेस के लोगों ने किया है भाई, हम तो खुल के कह रहे हैं, करेंगे क्यों नहीं करेंगे? अपने लोगों को करना एडजस्ट है। करेंगे, मतलब जिसको जो आपको समर्थन करेगा उसी की भर्ती होगी। एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे भाई? देखिए ये सब लफाजी शायद जी वो नोटिफिकेशन तो आपने भी देखा होगा, जी। लेटरल एंट्री को लेकर महज 72 घंटे में सरकार ने यू टर्न क्यों लिया? रुकी क्यों सरकार? कहां सरकार झुकी है? 71 दिन में सरकार ने हाँ। 4 फैसलों पर पुनर्विचार किया। ये आपने कभी सुना होगा कि शेर जब शिकार करता है तो 2 कदम पीछे लेता है, उसके बाद शिकार करता है। मतलब तो हमारी स्ट्रेटजी भी तो कोई हो सकती है। ये तो आप लोगों के लिए है कि आप लोग खुश हो जाइए, राहुल गांधी जी खुश हो जाएं, वरुण भाई हमारे खुश हो जाए, रविंदर भाई खुश हो रहे हैं। तो ये राहुल गांधी को खुश करने के लिए आपने फैसला वापस लिया? अब राहुल गांधी खुश हो रहे हैं, अब पता नहीं राहुल गांधी खुश हो रहे हैं या आप खुश हो रहे हैं, इसको मुझे नहीं पता है। नहीं, जो ये सवाल फैसले से पूछेगा वो जिसको भी विपक्ष खुश- होगा क्या? नहीं, खुश देखिए, खुश तो बरसाती मेढक होते हैं पहली बरसात के। जब 4 बूंदे पड़ जाती हैं तो वो निकल कर टर टर करने लगते हैं, उसके बाद फिर धूप आती है। शायद जी आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। मैं इतना जानना चाह रहा हूं, कभी बिल वापस हो रहे हैं, कभी आदेश वापस हो रहे हैं, और अब नौकरियों के नोटिफिकेशन भी वापस हो रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि आरक्षण दिया जाए, सामाजिक न्याय का ख्याल रखा जाए? तो पहले ये ध्यान नहीं था आपको? एकदम हो सकता है उस डिपार्टमेंट को ध्यान ना हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आया तो उन्होंने कहा है सामाजिक न्याय की रक्षा करेंगे हम विरोधियों को, जो उन्हीं की चीजें हैं, और आज उसी पर वो बवाल मचा रहे हैं। कभी इतने मजबूर तो नहीं दिखाई दिए आप? मजबूर आज कहाँ दिखाए? हम मजबूर कभी न थे, न है, न रहेंगे। 3 तलाक को लेकर आपने फैसला लिया, अपने स्टैंड पर अड़िग रहे, ठीक? तो हम एक मिनट सर, मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं सर। 370 को लेकर आपने फैसला लिया, आप अपने स्टैंड पर रहे, चाहे कितना भी विरोध हुआ। इसके साथ साथ आपने 3 कृषि कानून को लेकर सड़कों पर किसान उतर आए, लेकिन आप अपने फैसले पर अड़िग रहे जी। लेकिन कभी ऐसा देखा नहीं गया कि आप यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं। अब तिलक जी, ये आपके मन की सोच हो सकती है। मैंने कहा ना कि थोड़ी देर के लिए, अभी देखिए हमारे दोनों इंडिया अलायंस के मित्र किस तरीके से हंस रहे थे। थोड़ी देर के लिए खुशी हो सकती है, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए। मैंने 3 उदाहरण आपके सामने रखे, लेकिन तीनों उदाहरण में कभी भी आपने स्टेक होल्डर्स से बात नहीं की, लेकिन अब आप कह रहे हैं आप स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे। गवर्नमेंट ने निकाला, माननीय प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में आया और उन्होंने इस चीज को रोका और आगे अब बढ़ा है। सामाजिक न्याय को ध्यान में रखा जाएगा। तो यानी आप ये मान रहे हैं ना कि आरक्षण को खत्म करने वाला कदम था? एकदम